तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक तो डेंसिटी कैलकुलेट करवाई थी, एक मैंने आपको एज लेंथ कैलकुलेट करवाई थी। तो जब आपने सॉलिड्स की एज लेंथ कैलकुलेट की थी तो उसमें हमें उसके लिए पहले एज लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, हमें ए निकालना होता है। लेकिन ए निकालने से पहले उसमें ए क्यूब निकाला जाता है, वॉल्यूम निकाला जाता है। तो जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें क्यूब रूट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम लॉग की हेल्प लेते हैं। तो आप ये बताओ मुझे आप कि आपके पास लॉग टेबल इस समय है। यदि आपके पास लॉग टेबल है तो मैं आपको लॉग टेबल सिखा देती हूँ, कैसे मेरा लॉग टेबल देखी जाती है। यदि इस समय लॉग टेबल नहीं है तो मैं आगे आपको दूसरे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला से रिलेटेड आपको करा देती हूँ। बताओ बोलो बच्चों, आपको लॉग टेबल सीखनी है? यस, नहीं सभी के पास होनी चाहिए, सभी के पास। यदि एनसीईआरटी आपके पास रखी है तो वो भी सही है। एनसीईआरटी यदि बुक आपके सामने है, कोई भी रेफरेंस बुक यदि आपके सामने है तो ऑलमोस्ट सभी बुक्स में पीछे लॉग टेबल दे रखी है। यदि आप लॉग टेबल इस समय, क्योंकि बिना लॉग टेबल के यदि आप सीखेंगे तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको लॉग टेबल जरूर सामने होनी चाहिए। बताइए आगे न्यूमेरिकल्स कराऊं या लॉग टेबल सिखाऊं पहले? यस है लॉग टेबल। चलिए तो मैं आपको लॉग टेबल ही सिखा देती हूँ आज। जैसे मान लीजिए पहले एक तो दो तरह की टेबल्स है, एक तो आपके पास लॉग टेबल है, एक लॉग का अपोजिट होता है एंटी लॉग। लॉग जो एक तो होता है लॉग टेबल और एक होता है एंटी लॉग टेबल। तो लॉग टेबल जो देखी जाती है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल हमेशा पॉइंट्स में देखी जाती है, और लॉग टेबल जो नंबर कोई सा भी हो उसमें हम लॉग टेबल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग 403.2। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने दिया कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ लॉग 403.2। तो इस केस में आपको 403.2 की लॉग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो लॉग टेबल खोलिएगा। पहले क्या करते हैं, इसका क्या रूल है, लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पहली दो डिजिट की वैल्यू, लॉग टेबल में वैल्यू देखने के लिए पहली दो डिजिट की वैल्यू हम थर्ड में देखते हैं। तो फर्स्ट टू डिजिट मेरे पास है, फर्स्ट टू डिजिट है मेरे पास 40, और जो नेक्स्ट डिजिट है, जो नेक्स्ट टू डिजिट के बाद जो मेरे पास डिजिट है वो है आपकी 3। तो यदि मुझे लॉग देखना है तो लॉग देखने के लिए क्या फॉलो करोगे आप, 40, लॉग 40 की वैल्यू आप 3 में देखोगे। पहली दो डिजिट की वैल्यू थर्ड में, पहली दो डिजिट आपका 40 है, 40 की वैल्यू आप 3 में देखेंगे। फटाफट मुझे देख के बताइए, लॉग टेबल खोलिएगा। 604 देख लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अलग अलग बुक्स में थोड़ा एक दो नंबर का फर्क हो जाता है। 60 और कोई बच्चा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, किसी किसी बुक में क्या होता है, आप दोनों सेम बुक से नहीं देख रहे होंगे, अलग अलग देख रहे होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। ओके ओके 6053 राइट। ये आपने जो वैल्यू देखी है 40 की 3 में, इट इज कॉल्ड मैंटिसा, इसको हम मैंटिसा कहते हैं राइट। जब हम लॉग देखते हैं तो लॉग में दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होता है मैंटिसा और सेकंड होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हमने इसका मैंटिसा तो देख लिया, अब हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। तो अच्छा एक चीज और बेटा, मैंटिसा अभी पूरा नहीं हुआ है, क्यों, अभी देखो इसमें 3 डिजिट के बाद एक डिजिट और है 2 राइट। तो जब हम मैंटिसा देखते हैं तो पहली दो डिजिट का 3 में आपने वैल्यू देखी, फिर देखिएगा लॉग टेबल ही देखिएगा, लॉग टेबल में साइड में उसी की जहां पे लॉग लिखा हुआ है पूरा, उसके साइड में एक मीन टेबल है, मीन डिफरेंस टेबल, जो 0 से शुरू होती है, मीन डिफरेंस टेबल। तो उसी लाइन में, जिस लाइन में आपने 40 का 3 में वैल्यू देखी है, उसी लाइन में 2 में मीन डिफरेंस देखिए, सेम उसी लाइन के अंदर
2 में मीन डिफरेंस बताइए कितना आया है? 2 है। तो क्या करते हैं, जो मैंटिसा हमने देखा है, मैंटिसा में यूनिट प्लेस पे 2 प्लस कर देते हैं, राइट? 5 5 6 0। तो ये हमारा मैंटिसा आ गया। मैंटिसा से पहले हम पॉइंट लगा देते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। मैंटिसा से जो हमने मैंटिसा चेक किया, जो देखा हमने लॉग टेबल के अंदर, उससे पहले हमने डेसिमल प्लेस कर दिया और डेसिमल पुट करने के बाद अब हम इसकी क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए डेसिमल से पहले आप देखिए कितने डिजिट्स हैं आपके पास। डेसिमल से पहले यू हैव 3 डिजिट्स। तो हमेशा ऑलवेज जब भी आप लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेट करोगे तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स दे रखी हैं, 3 डिजिट्स आपको डेसिमल से पहले दी हैं, तो उसमें से हमेशा 1 माइनस करोगे तो कितना आया, 2। तो जो मैंटिसा आपने देखा था उसमें पॉइंट से पहले आपने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। इट इज द वैल्यूज ऑफ लॉग 403.2 इज इक्वल टू 2.6055। ये लॉग 403.2 की वैल्यूज आएगी। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये फटाफट कैलकुलेट कीजिए। और एग्जाम में बच्चों या तो लॉग की वैल्यूज गिवन होती है या लॉग टेबल आपको गिवन होगी। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि हम कैसे याद करेंगे, इसको याद नहीं करना होता। या तो एग्जाम में आपको लॉग की टेबल गिवन हो, क्या जो आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंट्रेंस एग्जाम में भी वैल्यूज गिवन होती हैं, सारी वैल्यूज गिवन होती है। इवन दैट वहां तो पूरा, इवन मैं सीबीएसई के एग्जाम में बता रही हूँ बेटा, मैं सीबीएसई इंचार्ज ही हूँ, तो वहां पर बाकायदा हमारे पास ये आता है, बाकायदा रूल है, मतलब कि बच्चे यदि लॉग टेबल चाहे तो आप बच्चे को लॉग टेबल प्रोवाइड कराइए। यदि एग्जाम में आप मांगते हो, कोई आपको मना करता हो तो वो गलत है। इट इज द रूल ऑफ द सीबीएसई कि लॉग टेबल आपको प्रोवाइड की जाएगी। अदरवाइज लॉग टेबल, लॉग की वैल्यूज आपको एग्जाम में क्वेश्चंस के साथ गिवन होती है, नो नीड। ये क्लियर होगी बात, कैसे लॉग मैंने देखा है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ लॉग 40.32। अब इससे पहले जो मैंने डिजिट आपको दी थी वो थी 403.2। अब मैंने डेसिमल का प्लेस चेंज कर दिया, लेकिन जब मैं इसका मैंटिसा देखूंगी तो शर्त, जो रूल है वो वही रहेगा। पहली 2 डिजिट का थर्ड में देखूंगी, कितना आया था, 6053 आया था। फिर 2 में उसका मीन देखूंगी, 2 में मीन कितना आया था उसका, 2 था। सेम मैंटिसा में कोई फर्क नहीं आएगा, मैंटिसा सेम रहेगा, मैंटिसा में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन फर्क किस में आएगा, फर्क आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि डेसिमल से पहले यहां पर कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2। तो हम क्या करते हैं, यहां पर 2 में से, मैंने कहा था कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स दी होती हैं उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो इसका मतलब जो मैंने मैंटिसा निकाला है, मैंटिसा में 6055 है, 6055। इससे पहले डेसिमल लगाइए और डेसिमल से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स आई है वो लगा दीजिए, 1.6055। इट इज द वैल्यूज ऑफ लॉग 40.32। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अभी मैं लॉग का ही सिखा रही हूं अभी आपको। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको वैल्यूज दी लॉग 4.032। अब वही सेम चीज, पहली 2 डिजिट की थर्ड में वैल्यू देखूंगी, अभी भी रूल वही फॉलो होगा, पहली 2 डिजिट का थर्ड में, तो 6053। 2 में इसका मीन डिफरेंस देखोगे 2, 6055। अब लेकिन आप इसकी क्या निकालोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 है, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0, तो इसका आएगा 0.6055। तो हर जगह मैंटिसा सेम रहा क्योंकि डिजिट्स हमारी सेम थी, जो वैल्यूज थी लॉग की जो इसकी फाइंड आउट करनी थी वो सेम था, केवल डेसिमल का फर्क है। इसलिए डेसिमल का फर्क होने की वजह से हर जगह आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुई है लेकिन मैंटिसा रिमेन्स सेम। समझ आया कैसे किया? मैंटिसा क्या होता है? मैंटिसा वो वैल्यूज होती है जो पहली 2 डिजिट की थर्ड में देखी जाती है इन द लॉग टेबल, दैट इज द मैंटिसा। मैंटिसा कहते ही उस वैल्यू को है पहली 2 डिजिट की जो थर्ड डिजिट में वैल्यूज लॉग के अंदर देखी जाती है, उस लॉग की वैल्यूज को हम कहते हैं मैंटिसा। और मैम हमने ये मीन डिफरेंस आप बोल रहे हो, हाँ हाँ यस, ये कैसे निकाला? अब साइड में देखिए लॉग टेबल टेबल में का मतलब यस, साइड में आपको मीन डिफरेंस टेबल दे रखी है उसी पेज पे, जिस पेज पे आपने 40 की 3 में देखी है वहां पे साइड में उसी पेज पे ही मीन डिफरेंस टेबल लिखा हुआ है ऊपर। क्या लिखा हुआ है ऊपर? मीन डिफरेंस। तो उसी लाइन में, जिस लाइन में हमने 40 की 3 में कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं लिखा तो वैल्यूज गिवन है ना वहां पे, जो वैल्यूज आपको गिवन है मीन डिफरेंस ही वैल्यूज है बेटा। जिस लाइन में आपने 40 की 3 में देखी उसी लाइन में आगे चलिए, उसमें 2 में वैल्यूज देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर? ओके, अब ये देखिएगा नेक्स्ट। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप log 1 की वैल्यू बताइए, तो ये तो याद ही कर लीजिए, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, log 10 की वैल्यू जितनी 0 उतनी वैल्यू, 10 में 1 0 है तो इसकी वैल्यू 1, log 100 है 2 0 है तो 2, log 1000 है तो 3, log 10,000 है तो 4। लेकिन आप ये तो आपने क्या क्या हमने याद कर लिया कि जितनी 0 उतनी वैल्यू, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आपको कैलकुलेट करनी है log 1 की वैल्यू, आप लॉग टेबल में कैसे देखोगे? तो log 1 की वैल्यू लॉग टेबल में देखने के लिए क्या करते हैं, कम से कम 3 डिजिट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए लॉग की वैल्यू देखने के लिए। 3 से कम है तो आप नहीं निकाल सकते लॉग की वैल्यू। और आपकी जो लॉग टेबल स्टार्ट होती है वो 10 से स्टार्ट होती है, राइट? तो मैं क्या करूं, इसको 1 के आगे मैंने 2 0 प्लेस कर दी। जब मैं 1 के आगे पॉइंट लगाया, आपने डेसिमल लगाया और उसके बाद आपने 2 0 प्लेस कर दी, तो आपकी 3 डिजिट्स हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें है अभी भी log 1 ही, लेकिन मैंने केवल डेसिमल रखी, उसके आगे 2 0 प्लेस कर दी, मैंने 3 डिजिट्स उसकी बना दी आपकी। तो अब मैं वैल्यू देखूंगी log 10 के 0 में देखूंगी। जरा देख के बताइए कितनी आई log 10 के 0 में? बिल्कुल 0 0 0 यही होंगे ना। अब इसकी क्या निकालोगे आप? ये तो मैंटिसा निकल गया। अब इसका क्या निकालोगे आप? कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है? 1, 1 में से 1 गया तो कितना आया? 0। तो 0.0 तो मैंने log 1 की वैल्यू 0 ही तो बताइए बेटा आपको, log 1 इज इक्वल टू 0। तो चाहे आप याद कर लीजिए log 1, 10, 100, 1000, 10,000, जितनी 0 उतनी वैल्यू। से log 1 की आगे log 1 है तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी क्योंकि इसमें कोई वैसे 0 नहीं है। log 10 में 1 0 है तो 1 वैल्यू, log 100 में 2 0 है तो 2 वैल्यू। आप उससे भी देख सकते हैं, टेबल से भी देख सकते हैं बेटा। इनमें केवल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मैंटिसा सब में 0 होगा। log 1 का देखोगे 0 में तो भी 0 मैंटिसा, log 10 का देखोगे तो भी 0, log 100 का देखोगे तो भी, बस सब में कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। 1 में कैरेक्टरिस्टिक्स 0 हो गई, 10 में 1 हो जाएगी, 100 में 2 हो जाएगी, उतनी ही वैल्यू हो जाती है इनकी। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बच्चों? ओके अच्छा, यदि आपका 5 डिजिट नंबर है, मान लीजिए ये है आपका 4, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 5324.5 ये आया आपका, है ना? तो हम इसे क्या कर सकते हैं,
5325 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते बताइए राउंड अप करके। तो अब उसका वही 53 का किस में देखोगे, 2 में, 5 में क्या देखोगे, मीन। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएंगी जरा बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएंगी इस वाले के अंदर, 4 नहीं आएंगी, 4 तो टोटल डिजिट्स हैं, 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितनी आएंगी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 आएंगी। क्लियर। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपकी वैल्यूज दे रखी हैं log 2, तो मैंने आपको जैसे बताया कि log 2 तो है नहीं, log 10 से शुरू है, तो इसके आगे मैं क्या प्लेस कर सकती हूँ, 2 0। तो 20 का किस में देखूंगी, 20 के आगे 0 है ना, तो 20 की वैल्यू 0 में देख के बताइए कितना है, 3010। यस, ये इसका मैंटिस आ गया। इसमें मीन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 4th डिजिट नहीं है मेरे पास। अब इसकी क्या निकालूंगी मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालूंगी। पॉइंट से पहले 1 है तो 1 में से 1 गया 0, तो 0.3010। राइट, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए log 16 है, log 16 की वैल्यू आपको निकालनी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो log 2 की पावर 4, 16 को लिख सकते हो, log 2 की पावर। अच्छा, इसमें बेटा एक्सपोनेंट के रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस में रूल फॉलो करते हैं, जो पावर्स होती है वो आगे आ जाती है, 4 log 2 ये लिखा जा सकता है इसके लिए, है ना। तो 4 log 2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 3010, तो 4 से log 2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द वैल्यूज ऑफ log 16। या दूसरा तरीका क्या है, log 16 के आगे 0 लगाइए, 16 का 0 में देखिए कितना आ रहा होगा, 16 का 0 में एक तरीका तो ये है, एक तरीका देखिए 16 के 0 में 2041 डिजिट्स 2 हैं, तो 2 में से 1 गया तो 1, 1.2041, चाहे आप इससे निकालिए चाहे इससे, लास्ट का डिजिट चेंज होगा कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे मैंने निकाला 040, दैट इज इट, 1.2040, 1.2041, तो सेम वैल्यूज आ गई देखिएगा। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डन बच्चों। ओके, अब देख, अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई अपॉन में वैल्यूज दे रखी है आपको, log 160 अपॉन log 40, तो 2 तरीके हैं इसके आपकी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 4 जा 16, तो कितना बचा, 4 बचा। तो log 4 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो 2 log 2 हो जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3010, तो ये आ जाएगी log 4 की वैल्यू। क्लियर। अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो कट ना हो तो कैसे करेंगे देखिएगा, log कोई सा भी आप बता दीजिए, क्या लिखूं, मान लीजिए 13/7, तो क्या करते हैं ऐसे केस में, log सेम एक्सपोनेंट्स की रूल माइनस कर देते हैं, अपॉन में होता है तो। अब log 13 की वैल्यू निकालिएगा, log 13 की निकालने के लिए 13 के आगे 0 प्लेस कर दीजिए, 13 का 0 में बताइए कितना होता है, 13 का 0 में 1139, पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1.1139। log 7 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 7 के आगे 2 0 प्लेस कर दीजिए, तो 70 के 0 में देख के बताओ कितना आएगा,
70 का 0 में 845 845 और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएगी बच्चों? व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स? इस वाले में क्या क्या? 0, बिल्कुल। पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 1 में से 1 गया तो 0, तो 0.84, तो 0.8451। अब वैल्यूज माइनस कर दीजिए, दैट इज द वैल्यूज ऑफ log 13/7। क्लियर हो गई बात या ये नहीं हुई, ये बताइए। हो गई मैम। ठीक है, लॉग टेबल देखनी आ गई। अभी यदि किसी यदि अभी किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। अभी यदि किसी बच्चे को डाउट है लॉग टेबल देखने में तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है बेटा दोबारा। नहीं है किसी? ओके, एग्जांपल लेके और बता दो। अच्छा कोई सा भी आप ही दीजिए एग्जांपल। मैम आप अपने आप से कोई भी ले लो। मैं ले लेती हूँ। log 2.30 4.10 है ना। ये भी 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है, करो या मत करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो log 2.30 माइनस, पहले आप मुझे ये बताइए इसमें ऊपर वाली न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर ज्यादा है? यस, जब आप लॉग निकाल रहे होते हैं और यदि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होती है तो उस केस में हमेशा वैल्यूज आपकी माइनस में आएगी। जब आप लॉग कैलकुलेट करोगे और डिनोमिनेटर ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है डिनोमिनेटर की, तो आपका लॉग हमेशा माइनस में आएगा। तो पहले देखिएगा कैसे मैं इसको निकालूं। 23 का 0 में देखूंगी मैं वैल्यू, बताइए फटाफट 23 की 0 में कितनी आएगी? 3617। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएंगी? 0। क्यों 0 आएगी? कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? डेसिमल से पहले डिजिट देखिए कितनी है बेटा? 1 है। तो हमेशा इसका रूल है बेटा लॉग का कि कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए जितनी डेसिमल से पहले डिजिट होती है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस, यदि 2 होती तो 2 में से 1 माइनस करती, 3 होती तो 3 में से 1 माइनस करती। लेकिन मैं ऑलवेज, इट इज द रूल ऑफ द लॉग, हमेशा 1 ही माइनस करना है, राइट। तो मैंने 1 माइनस किया तो 0 आ गया, 0.3617। अब इसकी वैल्यू मुझे देखनी है, मैं 41 की 0 में देखूंगी, जरा देखना 41 की 0 में 6128 और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे भी 0 ही आएगी। अब देख लीजिए माइनस की वैल्यूज माइनस में आएगी प्लस में आएगी? बिल्कुल, ओके बेटा, ओके। अभी देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे एंटीलॉग। एंटीलॉग हमेशा इनवर्स होता है लॉग का। एंटीलॉग ऑलवेज बी इनवर्स ऑफ लॉग, जैसे ना एंटी, लॉग का अपोजिट एंटी। तो इसमें कैसे देखते हैं? अब एंटीलॉग टेबल खोलिएगा, एंटीलॉग टेबल। एंटीलॉग हमेशा डेसिमल में देखा जाता है। डेसिमल में डिजिट होती है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है, जैसे मान लीजिए मैंने पहले ये ना देखे आपको 10.342 दिया मैंने आपको, राइट, एक नंबर, इसका एंटीलॉग देखना है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अलग तरीके से निकालते हैं। एंटीलॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल से पहले जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकलवा रही हूं, डेसिमल से पहले कितनी वैल्यू 10 है ना, तो जितनी भी वैल्यू 10 जो भी दे रखी है आपको डेसिमल से पहले, उसकी 10 की पावर बना देते हैं। मान लो यहाँ पे 400 होता या 410 होता तो मैं यहाँ पे 10 की पावर 410 कर देती, लेकिन यहाँ पे 10 है खाली, इसलिए मैंने 10 की पावर 10 कर दिया। हमेशा रूल है इसका एंटीलॉग का कि कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली नहीं जाती, जो हमें वैल्यू दे रखी है उसमें डेसिमल से पहले क्या दे रखा है उसी को हम 10 की पावर बना देते, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अब इसका मल्टीप्लाई कैसे देखते हैं? डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती हैं, जैसे 0.34 है
डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखिए कौन से, 0.34। 0.34 का 2 में एंटी लॉग देखिए, बताइए फटाफट कितना आएगा। 0.34 का 2 में 2198, यही है ना, यही है ना बच्चों। अच्छा, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम निकाल चुके 10⁻10, लेकिन अब डेसिमल कहां लगाएं इसमें, भाई इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा तो हो नहीं सकती, 10.342 की कमी वैल्यूज होगी। तो इसका एक रूल है, जैसे लॉग के अंदर तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते थे, फिर उसके बाद डेसिमल प्लेस करते थे, यहाँ पे हमेशा क्या रूल होता है एंटीलॉग में, जो हमने मैंटिसा देखा है उसमें एक के बाद हमेशा, एक के बाद पहले डिजिट के बाद हमेशा डेसिमल प्लेस कर देते हैं। तो इट इज द वैल्यूज ऑफ एंटीलॉग 10.342। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, पहले कर लीजिए। $400.54। आप कहोगे मैम कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम निकाल देंगे, 10⁻400 आ गई, लेकिन हम जब वैल्यू देखेंगे तो 0.54 के बाद कुछ नहीं है, तो आप 0 प्लेस कर सकते हैं। तो एंटीलॉग 0.54 का 0 में देखिए कितना है, 0.54 3467, और एक के बाद क्या लगा देंगे हम, पॉइंट, 10⁻400। ये है वैल्यूज ऑफ एंटीलॉग। अब देखो, जिसे मान लीजिए मैंने आपको वैल्यू दी एंटीलॉग 0.301, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या बन जाएगा, 0। और जब किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो 0.30 का 1 में देखूंगी एंटीलॉग, देख के बताइए कितना आएगा 0.30 का 1 में। 2000 निकाली, ओके। एक के बाद हमने क्या प्लेस कर दिया, अब आप जानते हो 10 की पावर तो 2.000, इट इज द वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 10 की पावर 0। 46235 कैलकुलेट करिए जरा। क्या आप इसका 5 रूट निकाल सकते हो आसानी से, बोलिए। तो ऐसे केसेस में हमें लॉग की और एंटी लॉग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉग जो है वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को भी बहुत इजी वे में, बहुत शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर देता है। तो ऐसे केसेस में जहां पे हमें क्यूब रूट निकालना है, 5 रूट निकालना है, 7 रूट निकालना है, हमें लॉग की ही हेल्प लेनी पड़ती है। तो कैसे सॉल्व करोगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं की हमें जरूरत पड़ेगी आगे भी और चैप्टर्स में भी। तो इसके लिए हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों साइड लॉग ले लिया। लॉग a की पावर 5 इज इक्वल टू लॉग 46235, राइट। अब आप क्या कहोगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 log a इज इक्वल टू लॉग 46235। अब एक काम कीजिए आप, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी इसको कुछ नहीं करना, इस पे आ जाइए। यहाँ पे 5 डिजिट है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई डेसिमल तो है नहीं, डेसिमल तो बाद में आएगा, तो डेसिमल की हमें जरूरत भी नहीं है। 46 का 2 में आप मुझे पहले इसकी वैल्यू देख लीजिए, लॉग 46 की 2 में वैल्यू देखिए। आप कहोगे मैम उसके बाद तो 2 डिजिट मुझे दे रखी है, तो उसका मीन डिफरेंस कैसे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले 46 का 2 में मुझे लॉग देख के बताइएगा कितना आएगा 46 का 2 में। 6646। अब जैसे 35 है, आपको 35 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका 4 में मीन डिफरेंस देख लीजिए। 35 को लगभग 4 के मान के हमने उसका मीन डिफरेंस देख लिया, देख के बताइए कितना आएगा। 4 यहां ऐड कर दीजिए, तो 6650।
तो ये आया आपका मैंटिसा 6650। अब इसकी क्या निकालोगे आप? कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे। टोटल कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 4। तो आपकी वैल्यूज आ गई यहां पर 5 log a इज इक्वल टू 4.6650। अब आप क्या करेंगे? आप log a निकालेंगे। log a इज इक्वल टू 4.6650 अपॉन 5। कैलकुलेट करिए। log a कितना आएगा? 5 9 से 45, 5 3 से 15, 5 3 से 15। ये आएगा नहीं आएगा? देख के बताइए। इतना क्लियर हुआ? यस, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है इसके बाद? आफ्टर दैट, अब यदि मैं a की वैल्यू, मुझे a कैलकुलेट करना है, तो a इज इक्वल टू 0.9 अपॉन लॉग लिखूंगी नहीं लिखूंगी? ये बताइए। तो लॉग का इनवर्स क्या होता है? एंटी लॉग। यस, तो लॉग का इनवर्स क्या होगा? 0.9। लॉग का इनवर्स कर दिया मैंने, तो इसका एंटी लॉग मुझे देखना है। तो एंटी लॉग देखने के लिए पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है उसको तो पावर बना देते हैं। 0.93 का 3 में देखिए एंटी लॉग। 0.93 का 3 में 8570, और एक के बाद क्या लगा देंगे हम? डेसिमल। इट इज द 5 रूट ऑफ दिस नंबर। समझ आ गया कैसे किया है मैंने क्वेश्चन? किया बच्चों? अच्छा, अब एक टाइप का एंटीलॉग और होता है। मान लीजिए 0.031 ये है, तो ये माइनस वाला मैंने नंबर दिया आपको। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे, या तो मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ पूरा नंबर। तो यहां पर मुझे एंटीलॉग देखना है, लेकिन जो मेरी डिजिट्स है वो माइनस में है। तो मैंने आपको ये बताया कि मैं इस नंबर को कैसे लिखूंगी? मैं इस नंबर को ऐसे लिखूंगी, -0 प्लस -0.031, ऐसे तो लिखा जाएगा ये नंबर। इसको हम ऐसे तो बोलेंगे। इसका मतलब जो आप वैल्यू देखोगे, जिसका मैंटिसा आप देखेंगे वो भी माइनस में दे रखा है आपको, लेकिन मैंटिसा कभी भी माइनस डिजिट का नहीं देखा जाता, उसको आपको पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा टू मेक दिस डिजिट पॉजिटिव। एक रूल है एंटीलॉग का कि जो पॉइंट से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए डिजिट दे रखी है उसमें -1 करते हैं, और जो डेसिमल के बाद दे रखा है उसमें हम +1 करते हैं। इसमें हमने +1 किया, और जो पॉइंट से पहले डिजिट थे उसमें -1 किया, तो इसका मतलब यहाँ तो वैल्यू -1 आ गई। अब जो माइनस है ना, ये केवल 1 के ऊपर है। जो माइनस है वो केवल, अब 1 केवल माइनस में है, बाकी ये डिजिट आपकी पॉजिटिव हो गई, इसलिए 1 के ऊपर मैंने बार लगा दिया है ना। अब 1 में से आप माइनस कर दीजिए 0.031, तो आपका आएगा 0.969। अब आप इसका एंटीलॉग देखेंगे, जो पॉइंट से पहले डिजिट है उसको पावर बना दोगे 10 की पावर -1, और 0.96 का 9 में आप क्या देखेंगे? एंटीलॉग देखेंगे। फटाफट बताइए मुझे, 0.96 का 9 में एंटीलॉग। 9311, और एक के बाद क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो इट इज। अब बताइए, इसमें कोई डाउट है? एंटीलॉग यदि माइनस में दिया है तो कैसे निकालते, कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लियर है। अब इस लॉग टेबल को अच्छी तरह से आपने नोट डाउन, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना आपके, हर चैप्टर्स में हमें एक सॉल्यूशन चैप्टर को छोड़ दीजिए, बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें लॉग की जरूरत पड़ेगी, केमिकल काइनेटिक्स है उसमें लॉग की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे यदि आपको सॉलिड स्टेट में एज लेंथ वाले क्वेश्चंस आते हैं
तो उसमें आपको लॉग की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गई? लॉग की जो क्लास है वो उसमें कोई डाउट तो नहीं है अभी आपका? फटाफट सॉल्व कर दीजिए। मैम अभी तो नहीं है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, निकालिए फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इफ a cube is equal to 5.025, फटाफट ये क्वेश्चन दिया है मैंने सॉल्व करने के लिए। फटाफट मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आएगी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करके मुझे बताइए फटाफट व्हाट विल बी द आंसर। 90। क्या आया बेटा ये? ए की वैल्यू? मैम यस मैम। अच्छा, और कोई बच्चा देखे? और कोई बच्चा बताइए। आई थिंक सो कुछ और आएगा बेटा। 30 इतनी वैल्यू तो नहीं आ सकती, आप खुद ही सोचिए। ए क्यूब मैम 3.690 into 10 raised to the power 1। 1 कुछ ज्यादा नहीं आ गई आपकी? आप मान लीजिए 5 है, 5 का क्यूब रूट निकालोगे तो 3 आ जाएगा क्या? सोच के देखो आप। 5 का यदि आप क्यूब रूट निकालेंगे तो पॉसिबल है 3 आना? वेरी गुड, बिल्कुल एक्यूरेट यही आया है। मैंने भी अभी सॉल्व किया था तो एक्यूरेट यही आंसर आया है। क्या है आपका? a इज इक्वल टू 1.710, यही आएगा 1.71, राइट। अभी देख लीजिए, जिन्होंने निकाला अच्छी बात है। कैसे आया मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ। क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आपने लॉग लिया। 3 log a इज इक्वल टू 5.025, लॉग इसका भी ले लिया हमने। तो log 50 का 2 में देख के बताइए कितनी वैल्यू आएगी log 50 की 2 में? फटाफट देख के बताइए मुझे। 7007। कितना आया log 50 का 2 में? 7। 7। 5 में इसका मीन डिफरेंस देखिए, 5 में इसका मीन देखिएगा कितना आएगा? 4। तो ये आया आपका। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो 1 आएगी। पॉइंट से पहले 1 लेते थे इसलिए 1 में से 1 गया तो 1 आ गया, ये आ गया। अब log a इज इक्वल टू आएगा आपका 0.70 डिवाइडेड बाई 3। जरा डिवाइड करके बताइए कितना आया 3 से? कितना आएगा बेटा? मैम 0.2337। ओके, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मुझे ए एंटी लॉग निकालना है इसका। 0.2337। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई 10 की पावर 0। इसमें 1 नहीं करना आपको, 1 प्लस नहीं करना, 1 माइनस नहीं करना। क्यों? ऑलरेडी ये पॉजिटिव नंबर है। 0.23 का 3 में देखिए एंटी लॉग कितना आया? 0.23 का 3 में एंटी लॉग 1710। 7 में इसका वो देखिए मीन डिफरेंस। थ्री आया बेटा? ओके, 3 1 ये आया। तो 1 के बाद हमने क्या लगा दिया? 1.71। तो 10 की पावर 0 की वैल्यू 1। समझ आया बेटा?
यदि मैं इस वैल्यू का 5.3 का निकालूंगी तो उसका 1 तो आ सकता है बेटा, लेकिन 3 क्यूब रूट नहीं आ सकता, इतना ज़्यादा नहीं आ सकता उसका क्यूब रूट। ठीक है, तो ये मैंने और समझा दिया। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ इसको यूज़ करेंगे, और वहाँ एक बार आप करके देख लीजिएगा बेटा क्वेश्चंस लॉग के, जिससे आपको इजी हो जाएगा। और बाकी नेक्स्ट क्लास में पहले मैं नया टॉपिक शुरू करूँगी, और उसके बाद मैं आपको जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उस फॉर्मूले से रिलेटेड फिर वो आपको कराऊंगी। ठीक है, और